जय हिंद। यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का अध्याय 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। किसके बारे में पढ़ेंगे? इस अध्याय में हम लोग वेद के बारे में अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब का अध्ययन करेंगे और उसके बारे में महापाषाण कब्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अध्याय का नाम क्या है? क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। यानी किताबें से जो है क्या पता चलता है और खबर से क्या पता चलता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे इस अध्याय में। और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा और एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कीजिएगा। यदि प्रीवियस क्लास नहीं की हैं, अध्याय 3 तक जो है पढ़ा चुके हैं, यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो जाकर के ज़रूर पढ़ें। वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले जानते हैं दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। देखिए, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। क्या बोला जा रहा है? ध्यानपूर्वक एकदम समझते चलिएगा। बिल्कुल एकदम आसान, आपको बोरिंग महसूस नहीं होगा, बिल्कुल समझ में आएगा। बस मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते जा चलिएगा और हो सके तो पुस्तक पास में रखिए, ठीक है। तो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं। वेद कितने हैं? 4। एक है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग कितना साल पहले? 3500 साल पहले हुई। यानी पूछा जाएगा आपसे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो बताना है ऋग्वेद, जिसकी रचना कितना साल पहले? 3500 साल पहले। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना ग्रंथ भी क्या है? ऋग्वेद ही है और इसकी रचना 3500 साल पहले हुआ है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। कितने? 1000 से ज़्यादा क्या है? प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। प्रार्थनाओं को क्या बोला गया है? सूक्त। इन प्रार्थनाओं को क्या बोला गया है? सूक्त बोला गया है। ऋग्वेद में जो 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब क्या होता है? सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। यानी सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया, इसे सूक्त कहा गया। और सूक्त किसे बोला गया? तो प्रार्थना को। प्रार्थनाएं जो है इसे ही सूक्त बोला गया है। और ये प्रार्थनाएं जो है किनकी स्तुति में रचे जाते थे? तो प्रार्थनाएं जो है विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में जो रचे गए हैं। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन है? अग्नि, इंद्र और सोम। तो यानी आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से देवता महत्वपूर्ण हैं, तो बताने अग्नि, इंद्र और सोम। ऋग्वेद की रचना कितना साल पहले हुई? 3500 साल पहले। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वैदिक काल में इसमें जो 3 देवता महत्वपूर्ण होते हैं, एक अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि जो है आग के देवता, और इंद्र युद्ध के देवता। और सोम जो है एक प्रकार का पौधा है जिससे पेय बनाया जाता है, शराब। इससे शराब बनता था, खास पेय बनाया जाता था।
वैदिक प्रार्थनाओं की रचना जो है किसने की थी? तो वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। और आचार्य जो होते थे विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। यानी ये जो प्रार्थनाएं होते थे, आचार्य क्या करते थे, विद्यार्थियों को अक्षर, शब्द और वाक्यों में बांट करके इसे कंठस्थ करवाया जाता था, कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने सिखाने वाले पुरुष थे। यानी अधिकांश जो सूक्तों के रचयिता कौन थे? तो सीखने सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। यानी सिर्फ पुरुष ही नहीं किया था, कुछ प्रार्थनाओं की रचना। तो ये जो प्रार्थनाएं होते थे, इनको जो है रचना किसने की थी? रचयिता कौन थे? तो सीखने सिखाने वाले पुरुष थे। लेकिन कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा कैसी थी? तो भाषा जो थी प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी है। ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाती है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। ये जो तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। यानी जो अभी संस्कृत पढ़ाया जाता है उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न थी। तो इतना में क्या याद रखना है कि वेदों की संख्या कितना है? क्या बताना है? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इस ऋग्वेद की रचना कितना साल पहले हुआ? 3500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थनाओं को क्या बोला गया है? सूक्त। और सूक्त का मतलब क्या होता है? तो अच्छी तरह से बोला गया। और ये जो सूक्त या प्रार्थनाएं कि किनके स्तुति में रचे जाते थे? तो विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। और यहाँ पे जो है 3 देवता महत्वपूर्ण है। कौन कौन? एक अग्नि, दूसरा इंद्र और तीसरा सोम। अग्नि आग के देवता होते थे, इंद्र युद्ध के देवता और सोम जो था एक प्रकार का पौधा था जिससे खास पेय बनाया जाता था। और वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की? तो ऋषियों ने की थी। और ऋषि जो पढ़ाते थे आचार्य, विद्यार्थियों को कंठस्थ करवाते थे इन प्रार्थनाओं को। और अधिकांश सूक्तों के रचयिता यानी प्रार्थनाओं के रचयिता तो ऋषियों ने की थी, लेकिन सूक्तों की रचना किसने की थी? सीखने और सिखाने वाले जो पुरुष थे, जो सीखते थे और जो सिखाते थे, वो लोग सूक्तों की रचना किए थे। और कुछ महिलाओं ने भी प्रार्थनाओं की रचना की थी। ऋग्वेद की भाषा कैसी थी? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। बिल्कुल आपको समझ में आएगा, एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। देखिएगा, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ये सब जो किताबों को जो पढ़ रहे हैं क्या है? लिखी और छापी गई है। लेकिन ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। यानी ऋग्वेद की रचना नहीं हुआ था, क्या ये बोला जाता है? उच्चारण किया जाता था और सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ऋग्वेद को जो है इसका उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। यानी ऋग्वेद की रचना हुई थी, उसके कई सदियों के बाद जो इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। यानी ऋग्वेद की को जो छापने का काम कितना साल पहले? 200 साल पहले हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में। संस्कृत और अन्य भाषाएं। देखिए, संस्कृत भाषा जो है भारोपीय। भारोपीय का मतलब होता है भारत और यूरोपीय। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। पहला पॉइंट याद रखना है कि संस्कृत भाषा जो है भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं, फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई। यानी भारत की भाषाएं और यूरोप की भाषाएं जो है इसी परिवार से जुड़ी हुई है। कौन से परिवार से? तो भारोपीय भाषा परिवार से। ये पता कैसे चला? जैसे देखिए जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में
उन्हें कई शब्द एक जैसे थे। यानी एक भाषा परिवार का क्यों इसे बोला जाता है? भारत की भाषा और यूरोप की भाषा को एक भाषा परिवार क्यों बोला जाता है? यानी भारोपीय भाषा परिवार क्यों बोला गया है? तो आरंभ में उनमें कई शब्द जैसे एक थे। जैसे देखिए मात्र संस्कृत का शब्द, और माँ हिंदी में माँ, और मदर अंग्रेजी में। शब्द को देखो लगभग क्या शब्द देखिए थोड़ा थोड़ा समानता है। माँ से उच्चारण हो रहा है, मात्र, माँ और मदर। शब्द को देखो क्या है लगभग यानी एक जैसे हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला गया है? एक ही भाषा परिवार। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। पूर्वोत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। तो देखिए पूर्वोत्तर भारत में कौन सी परिवार की भाषाएं बोली जाती? तो क्या बताना है? तिब्बत बर्मा। तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं। और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये सब कौन सी परिवार से जुड़ी भाषाएं? तो द्रविड़ भाषा परिवार से जुड़ी भाषाएं हैं। और झारखंड मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाती कौन सी भाषाएं? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी। ठीक, इसमें याद रखना इतना ही। अब आइए इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। देखिएगा इतिहासकार जो होते हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। देखिए इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। जिस प्रकार से प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि पुरातत्वविद जो होते हैं वो वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जो पुरानी वस्तुएं होती है जो उस समय उपयोग में लाई गई थी। उसी प्रकार से इतिहासकार जो होते हैं पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। पहले जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का उपयोग करते हैं। यानी भौतिक अवशेष के अलावा किन स्रोतों का उपयोग करते हैं? लिखित स्रोत, यानी जो लिखा गया है उस समय, लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ये ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। यहाँ पर एक विश्वामित्र और नदी के बीच एक संवाद दिया गया है। इससे पढ़ करके समझते हैं कि इतिहासकार जो है अध्ययन कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। इससे पहले सबसे पहले देखिए विश्वामित्र और नदी के बारे में दिया गया है। देखिए विश्वामित्र और नदी के बारे में संवाद है। विश्वामित्र बोलते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ क्या बोलती हैं? नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। अब देखिए इतना पढ़ने के बाद इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं, इससे क्या पता लगाते हैं।
इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ नदियाँ बहती हैं। यानी इससे क्या पता चलता है कि यह प्रार्थना जो है उस क्षेत्र में रची गई थी जहाँ नदियाँ बहती हैं। ये यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। यहाँ नदियों की तुलना किससे की गई है? नदियों की तुलना देखिए बछड़ों यानी गायों से की गई है, घोड़ों की चाल से घोड़ों से की गई है। तो इससे क्या पता चलता है कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। तो इस तरह से इतिहासकार जो है पता लगाते हैं। अब देखिए ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। यानी ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में किन किन नदियों का जिक्र है? सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है, लेकिन गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, ये ध्यान रखना है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितना बार हुआ? एक बार। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का उल्लेख कितना बार हुआ है? एक बार हुआ है। तो यहाँ इसमें क्या देखें कि इतिहासकार जो है ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। बिल्कुल आप क्लास में बने रहें, जरूर समझ में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार नहीं 2 बार समझाया जाएगा। देखिए इतिहासकार जो है ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, क्या बोले? सबसे पहले वो जो है जानकारी इकट्ठी करते हैं, और वो जानकारी किस प्रकार का करते हैं? मतलब भौतिक अवशेषों के अलावा भी ये लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक संवाद दिया गया विश्वामित्र और नदी के बारे में, इससे पढ़ करके उसके बाद वो क्या निष्कर्ष निकाले? इतिहासकार बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ नदियों को महत्व दिया जाता था, यानी नदियाँ बहती है वहाँ पे रची गई। और नदी की तुलना इसमें घोड़ों और गायों से की गई, मतलब घोड़ा और गाय उस समय जो था बहुत महत्व दिया जाता था उन्हें। और गंगा और यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में जो है सिर्फ एक बार हुआ है, और सरस्वती, सिंधु उसकी सहायक नदियों का भी उल्लेख किया गया है। सिंधु नदी का उल्लेख जो सर्वाधिक बार हुआ है, ये ध्यान रखना है, सिंधु का उल्लेख सबसे ज़्यादा बार किया गया है। अब आते हैं मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी, घोड़े और रथ। देखिए ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। यानी ऋग्वेद में जो है किनके लिए प्रार्थनाएं हैं अधिकतर? तो मवेशियों, बच्चों यानी खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। बच्चों के लिए खासकर, पुत्र के लिए, पुत्री के लिए नहीं, पुत्र के लिए खासकर प्रार्थनाएं ऋग्वेद में मिलता है, और घोड़ों प्राप्त करने के लिए घोड़े के लिए और मवेशियों के लिए। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। घोड़ा का प्रयोग किस में किया जाता था? तो लड़ाई में जब युद्ध होता था तो उसमें रथ खींचने के काम में घोड़ों को लिया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे, और लड़ाइयाँ अवश्य ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो। यानी लड़ाइयाँ जो है लड़ी जाती थी जहाँ अच्छा चारागाह हो, उसके लिए भी लड़ी जाती थी। जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जाता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और कुछ को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो देखिए लड़ाइयाँ क्यों लड़ते थे उस समय? ऋग्वैदिक काल में जो युद्ध का चर्चा है, युद्ध क्यों करते थे? यहाँ से क्वेश्चन बना दिया जाए कि ऋग्वैदिक काल में लोग जो युद्ध किसके लिए करते थे? तो पहला बताना है कि अच्छे चारागाह की खोज में, अच्छे चारागाह के लिए लड़ी जाती थी, और जिसमें जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो उसके लिए। और लड़ाइयाँ जो है पानी के स्रोतों के लिए, लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। और ख़ास करके देखा जाए तो गायों के लिए भी युद्ध होता था। तो युद्ध में जीते गए धन जो होता था कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा जो होता था पुरोहित को दिया जाता था। युद्ध में जीते गए धन का
कुछ हिस्सा सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा जो है पुरोहित को दिया जाता था और शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। देखिए, युद्ध में जीते गए धन जो होता था, कुछ हिस्सा कौन रखता था? सरदार रख लेता था और कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था और शेष जो धन होता था आम लोगों में बांट दिया जाता था। और कुछ धन यज्ञ के लिए भी रखा जाता था, कुछ धन जो है यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी, ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। यानी यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी और किनके लिए? तो आहुतियाँ किनके लिए? तो देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो किनकी आहुति दी जाती थी? घी, अनाज और जानवरों की आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते। तो युद्ध में कौन भाग लेते थे? तो देखा जाए अधिकांश जो भाग लेते थे युद्ध में वो पुरुष लोग लेते थे। कौन? पुरुष जो है युद्ध में भाग लेते थे। और इस समय जो था कोई अस्थाई सेना नहीं था। हम कौन से काल पढ़ रहे हैं? वैदिक काल। वैदिक काल में भी ऋग वैदिक काल का अध्ययन कर रहे हैं। इस समय जो होता था कोई अस्थाई सेना नहीं होता था और पुरुष भाग लेते थे। लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के लिए सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये लोग ऐसे लोग को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। तो बताइए, ऋग वैदिक काल में यहाँ पे कोई अस्थाई सेना नहीं था, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के लिए सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो, उसे अपना सरदार चुनते थे। तो देखिए, इसका एक बार आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर से थोड़ा सा रिवीजन करवा देंगे। देखिए, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द क्लास में बने रहें, क्लास में लास्ट तक देखिए आपको पूरा एकदम अच्छा से क्लियर हो जाएगा। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जा रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। यानी यहाँ जो वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है लोगों का वर्गीकरण? तो काम के आधार पर, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जा रहा है। ऋग्वेद में जो लोगों के लिए विशेषता बताने वाले कुछ शब्द हैं, ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जो कभी कभी ब्राह्मण बोला जाता था पुरोहित को, इनका काम क्या होता था? यज्ञ और अनुष्ठान करवाना। तो बोला जा रहा है कि काम के आधार पर जो बांटा गया था, ऐसे दो समूह हैं। एक वर्ग है पुरोहित, जिन्हें ब्राह्मण भी बोला जाता था, और इनका काम क्या होता था कि तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग थे राजा। दूसरे लोग क्या थे? राजा। दूसरे समूह में राजा और पहले समूह में पुरोहित थे। तो यहाँ काम के आधार पर दो समूह थे। एक ब्राह्मण जिनका काम होता था पूजा पाठ कराना, यज्ञ करवाना, अनुष्ठान करवाना, और दूसरा था राजा। राजा का काम होता था युद्ध करना। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। यानी बोला जा रहा है ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये ना तो बड़ी इनकी राजधानियाँ थी, महलों में रहते थे, ना ही महलों में रहते थे, और ना उनके पास सेना थी, और ना ही ये जो है कर वसूलते थे। पराया राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। यानी बाद में हम लोग देखेंगे कि राजा किस प्रकार हो जाते हैं कि उनका एक राजधानी होता है, वो महल में रहते हैं, उनके पास एक अस्थायी सेना होता है और वो कर वसूलते हैं और वंशानुगत होता है। राजा के बेटा राजा बनता है। बाद में पढ़ेंगे इस ऐसे राजा के बारे में। लेकिन यहाँ पे जो है ऋग्वेदिक काल में यहाँ पे राजा जो है ना तो महल में रह रहा है, ना ही उनकी कोई राजधानियाँ है, ना उनके पास कोई सेना है स्थायी, ना ही वो ये कर वसूलते हैं, और ना ही राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा बनता है। राजा कौन बनता है? जो यानी बहादुर या कुशल योद्धा होता है और सभी लोग उसके चुनते हैं, उसे ही राजा बनाया जाता था। तो ये ऋग्वेदिक काल है।
अब आगे बढ़ते हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, एक शब्द क्या था, जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। यानी जनता के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया था, जन। और दूसरा था विष, जिससे वैश्य शब्द निकला है। तो जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का प्रयोग किया जाता था। कौन कौन, एक जन और दूसरा विष। जन यानी जनता के लिए प्रयोग किया गया, अन्य भाषाओं में आज भी प्रयोग होता है। और विष जिससे वैश्य शब्द निकला है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष या भरतजन, विष या यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। यानी ऋग्वेद में ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं पुरुजन के या पुरुविष या भरतजन या विष, यदुजन जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। यानी जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की जो रचना किया वे कभी कभी खुद को क्या कहते थे, आर्य कहते थे, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। यानी ये लोग जो प्रार्थनाओं की रचना किया था वो खुद को आर्य कहते थे और इनके जो विरोधी होते थे अपने विरोधियों को क्या बोलते थे, दास या दस्यु कहते थे। दस्यु ये लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे, उन्हें दस्यु कहा गया है। बाद के समय में दास शब्द स्त्रीलिंग यानी दासी, दास जो है स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बाद में जाकर के यही दास या दासी का मतलब क्या हो गया, शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। यानी दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। यानी दास कौन लोग होते थे, जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और ये मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। तो यहाँ तक आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। एक बार जल्दी से रिवीजन करवा देते हैं कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। देखिए जल्दी से, सबसे पहले प्राचीनतम ग्रंथों के बारे में अध्ययन किया। प्राचीनतम ग्रंथ क्या था, वेद। वेद कितने हैं, तो 4। जल्दी जल्दी बोलिएगा मेरे साथ साथ। वेदों की संख्या कितना है, 4। कौन कौन सा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। और कितना साल पुराना है, तो 3500 साल पुराना है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। इन प्रार्थनाओं को क्या बोला गया, सूक्त। सूक्त का अर्थ क्या होता है, सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। और ये जो सूक्त या प्रार्थनाओं की रचना किसके स्तुति में किया जाता था, तो विभिन्न देवी देवताओं के स्तुति में रचे गए हैं। और यहाँ पे जो है 3 देवता महत्वपूर्ण है, अग्नि और इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम जो एक प्रकार का पौधा है जिससे खास पे बनाया जाता है। और वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने किया था, तो ऋषियों ने। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी, ऋषियों ने। लेकिन कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा कैसी थी, तो प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती थी। और ऋग्वेद का जो उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। इसकी रचना छापने का काम जो है मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। ऋग्वेद को कब छापने का काम किया गया, 200 साल पहले। इतिहासकार जो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, तो क्या बताएं किस प्रकार से करते हैं। यहाँ एक संवाद दिया गया है। पहले वो जो है लिखित स्रोतों का उपयोग करते हैं। भौतिक अवशेषों के अलावा इतिहासकार जो लिखित स्रोतों का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोले, एक संवाद दिया गया। इसे पढ़ने के बाद क्या पता लगाते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई थी जहाँ नदियाँ बहती हैं। और यहाँ पे जो है
जिस समाज में ऋषि रहते थे और जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ पे जो है इनकी रचना की गई थी। और यहाँ पे नदियों की तुलना किससे की गई? घोड़ों और गायों से की गई। मतलब है कि घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। और ऋग्वेद में जो है किन किन नदियों का उल्लेख मिलता है? तो क्या बोलना है? सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार मिलता है। गंगा और यमुना का उल्लेख एक बार मिलता है। और यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में जो मवेशी और बच्चों युद्ध की प्रार्थना जो करते थे किनके लिए? ऋग्वैदिक काल में जो प्रार्थना करते थे मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए ये लोग प्रार्थनाएं करते थे। और घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। और लड़ाइयाँ किनके लिए किया जाता था? तो ऐसे ज़मीन के लिए लड़ी जाती थी जो अच्छे चारागाह हो, जिसमें अच्छी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसल को उपजाया जाता हो, और पानी के लिए और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। और यदि युद्ध में हुआ और युद्ध में जो जीता गया धन था वो कौन कौन किस में बांटा जाता था? तो कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था, और शेष धन को आम लोगों में बांट दिया जाता था, यानी जनता में बांट दिया जाता था। और कुछ धन यज्ञ के लिए भी रखा जाता था, और यज्ञ में जो है आहुति दी जाती थी, घी, अनाज और जानवरों की आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इस युद्ध में भाग लेते थे, कोई स्थायी सेना नहीं था। यहाँ पे कोई जो है जब कोई निर्णय लेना होता था तो लोग जो सभा में मिलते जुलते थे और युद्ध युवा शांति के लिए सलाह मशवरा करते थे, और ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान के आधार पर किया गया था। काम के आधार पर दो समूह थे जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया था। एक था पुरोहित, जिनका काम होता था पूजा पाठ कराना, यज्ञ करवाना, अनुष्ठान करवाना। और दूसरा वर्ग था राजा, इनका काम होता था युद्ध करना। और ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में बाद में पढ़ोगे। ये राजा वैसे थे ना तो इनकी कोई महल थी, ना कोई राजधानियाँ, और ना इनके पास कोई अस्थायी सेना होता था, और ना ही कर लगाते थे। और राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा राजा नहीं बनता था यहाँ पे, और बाद में वंशानुगत हो जाता है। उसके बाद देखिए जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता था। एक था जन और दूसरा विष। जन जो हिंदी या अन्य भाषा में आज भी प्रयोग होता है, दूसरा था विष, जिसे वैश्य शब्द से निकला है। तो ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन, भरतजन, यदुजन के उल्लेख मिलते हैं ऋग्वेद में। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की ये कभी कभी खुद को क्या बोलते थे? आर्य बोलते थे, और अपने विरोधियों को क्या बोलते थे? दस्यु। अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु ये लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास का प्रयोग किसके लिए हो जाता है? गुलाम हो जाता है। दास ये स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें अपने मालिक की जायदाद माना जाता था, जो मालिक चाहते थे वह सब करना पड़ता था। जिस युद्ध में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग विकास हो रहा था। उसके बारे में अब कल पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।